Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss based in this video. So पिछले वीडियो में कवर किए थे ये सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स देखते हैं। सबसे पहले मानकसिया स्टील में रेजिस्टेंस मार्क किया था 77.78 और हाई लगाया 77.45। उसके बाद ये डी पेरी में भी अभी भी यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1080 के आसपास। कोल इंडिया में यहाँ पे एक बार इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है अब तक, और माल भी इतना बेचा हुआ है कि यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ था और गैप के साथ ओपन हुआ, उसके बाद हाई लगे और वापस से जहाँ से ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोजिंग आई। हो सकता है रिट्रेसमेंट आ जाए क्योंकि यहाँ पे RSI 72 के आसपास है। एक बार 80 के टच करके वापस 80 से रेजिस्टेंस फेस करे, ऐसा हो सकता है। हैप्पी फॉरगिन ओपन हुआ 1103 और क्लोज हुआ 1090। अभी भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस यहाँ पे कैंडल स्टिक्स के हिसाब से स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। एक बार यहाँ पे पिछले वीडियो में कवर किया था, ये रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस कर चुका था, लेकिन यहाँ से फिर से वो नीचे आया। जीआरएम ओवरसीज में यहाँ पे एक बार स्प्लिट हो चुका है, स्टॉक बोनस से आया है यहाँ पे। सो एक बार रेट गिर गए लेकिन अभी भी बरकरार है RSI 60 के ऊपर। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में एशियन टाइल्स, एशियन ग्रानिटो में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे वो काफ़ी यहाँ से गिर चुका था। तो 2018 में लगभग हाई लगा 390 से बार बार वो गिर चुका था। प्लस यहाँ पे एक और हिडन पैटर्न दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बार मान सकते हैं वो कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम उतना ज़्यादा है। सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा माल, समझो यहाँ पे इतना ज़्यादा गिरा, किसी ने माल बेचा ही नहीं, वॉल्यूम उतना ज़्यादा हुआ ही नहीं। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगा यहाँ पे। यहाँ से फिर से वो एक बार धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़ने लगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई। यहाँ से फिर से वो एक बार कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, फिर भी यहाँ पे कोई ना कोई बाइंग कर रहा है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज में RSI भी कंसोलिडेशन 60-40 के बीच है, फिर भी कोई बाइंग कर रहा है। यहाँ पे भी इतना बाइंग, यहाँ पे लास्ट कुछ महीनों में यहाँ पे 24 मई, जून, जुलाई, यहाँ पे अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त में भी वॉल्यूम हुआ था। बाद में यहाँ से फिर से मई और जून में, और बाद में अब यहाँ पे नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर में भी हुआ था, लेकिन वो उतना एवरेज से कम था। हो सकता है RSI अभी भी 60 के ऊपर क्रॉस कर जाए, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है। कुछ ना कुछ तो न्यूज़ होगा तभी यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज है, रेंज 98 से 39 के बीच, लगभग 60 रुपये तक की। अब वीकली टाइम फ्रेम पे और सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आई। प्लस 2 हफ्तों से यहाँ पे भी
कोई ना कोई खरीदारी किए जा रहा है। RSI पे 70 के ऊपर है। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम। और यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर सतत वॉक कर रहा है। वो इसको वॉक ऑन बैंड बोल सकते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये फिर भी यहाँ पे एक स्क्वीज का ब्रेकआउट तो हम मान ही सकते हैं। अगर एक बार वो रेंज, इस रेंज के ऊपर गया 98 के ऊपर, तो यहाँ पे क्लियरली एक रहेगा। यहाँ पे एक और नई चीज़ हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे एक फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल होती है। सबसे पहले हमें स्विंग हाई को कनेक्ट करना है। स्विंग हाई से यहाँ पे इस स्विंग लो को मार्क कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं एक रेक्टेंगल हटा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर बता देता हूँ मैं आपको। जो वॉल्यूम वी वी एच है वो रेड वाला है, वी एल ग्रीन वाला है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल ब्लैक वाला है। सो यहाँ पे वो बार बार पिछले भी है, यहाँ पे आज अटकता ज़्यादा। यहाँ पे वो बार बार यहाँ पे इसी रेंज के आसपास आता था। देखो यहाँ पे एक बार ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन, अगर एक बार इसको 87.31 को हम हटा देते हैं, क्रॉस कर देता है भाव, तो यहाँ पे फिर से हो सकता है बायर्स कंट्रोल में आ जाए। इससे पहले भी यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस हुआ था, यहाँ पे दूसरी बार हुआ, इससे पहले यहाँ पे तीसरी बार। यहाँ पे वही लाइन सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, यहाँ पे फिर दूसरी बार तीसरी बार सपोर्ट की तरह एक्ट किया। इससे पहले भी यहाँ पे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास वो जा रहा है। अगर वो एक बार पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास जा चुका और फिर से यहाँ ये वी एच वाली लाइन, रेड वाली लाइन जो कि आसपास है 98.72, अगर वो एक बार क्रॉस होती है तो यहाँ से फिर से हम बाइंग वॉल्यूम आ जाए, ऐसा मान सकते हैं। ओवरऑल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं पहला 20 SMA का, लगभग 65.71। दूसरा सपोर्ट रहेगा स्पिनिंग टॉप का लो, लगभग 71.07। इसके बाद रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे 87.31 का। नेक्स्ट इज नुआमा। ये नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट वाला, नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे RSI लगभग 60 का एक बार टच किया यहाँ पे। ये बहुत ही एक पोजिशनल, जो लोग बार बार एक बार खरीदा और बाद में 6 महीने बाद बेचने वाले होते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पे RSI लगभग आया 61 के आसपास। यहाँ पे 20 SMA के नज़दीकी लो लगाया। यहाँ पे 20 SMA था 6112 और क्लोजिंग लो लगाया 5992। सो लगभग उसके नीचे एक बार लो लेगा, लेकिन फिर से वो 6302 के आसपास क्लोजिंग आई। यहाँ पे अगर मानो इस कैंडल पे नई अपॉर्चुनिटी मिली तो इस कैंडल का हाई 6651 क्रॉस हुआ अगले महीने। सो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो काफ़ी हफ्तों से एक ने एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI भी धीरे धीरे करके वो 60 के आसपास जा रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस बताया था, अब वो रेक्टेंगल पे यहाँ पे एक पैटर्न कंफर्म होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस लो इसने 2 बार अटेम्प्ट किया, लगभग ये लो 6976, और उसने हाई अटेम्प्ट किया यहाँ तक, जो 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार वो हाई लग चुका होता है, वही हमें स्विंग मान सकते हैं रेक्टेंगल पैटर्न के लिए पर्टिकुलरली। यहाँ पे
20 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर तक, अब तक वो एक कंसोलिडेशन फेज रहा 7,572 से 6,976 तक। और वॉल्यूम के साथ वो कंफर्म भी होता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक। अगर वॉल्यूम के साथ वो कंफर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में भी, जैसे कि मैंने पहले बताया था इससे पहले वाले में, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में भी वॉल्यूम हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई तो है जो भाव को दबा रहा है लेकिन वॉल्यूम को नहीं दबा सकता। और वॉल्यूम हमने दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे आर एस आई भी 63 के ऊपर क्रॉस ओवर करने जा रहा है। ओवरऑल मंथली आर एस आई 60 के ऊपर है, वीकली आर एस आई भी 60 के ऊपर होगा कुछ हफ्तों में। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का हाई, लगभग लगभग ये मारूबुजू कैंडल थी। इस कैंडल का हाई एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा 7,738। उस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, सपोर्ट रहेगा 20 SMA का 77,240। अगर वो एक बार टूटता है तो फिर से ये रेंज का सपोर्ट रहेगा 6,976.40। यहाँ पे क्लियरली 7,738.95 का रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करें तो 7,240 और उसके बाद 6,976 का सपोर्ट रहेगा। पीएनबी हाउसिंग पीएनबी हाउसिंग में भी सेम मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक है, 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग आई। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा गैप, ये कंसर्न रहेगा क्योंकि यहाँ पे गैप अपना रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा। लगभग इस कैंडल का लो के आसपास लो लगाया 970, 970 का एक 970 नहीं, मतलब 986, 986 हमेशा विंडो टू विंडो हमें गैप मार्क करना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्ट लो एक बार धोखा दे सकता है क्योंकि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार उसने गैप बता रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे बार बार यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हुआ। अब वीकली आर एस आई भी वो 60 के आसपास ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे एक बार बोलिंगर बैंड वाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे 986 का रेजिस्टेंस मार्क किया था हमने, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा बड़ा गैप के साथ ओपन हुआ और लो लगाया, लगभग 18% जितना गिर चुका है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी धीरे धीरे कर यहाँ पे बढ़ता रहता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उतना वॉल्यूम था, यहाँ पे भी ग्रीन वाला वॉल्यूम बढ़ता दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आर एस आई भी 64 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस मैंने बताया 986, और सपोर्ट की बात करें तो और सपोर्ट रहेगा 20 SMA का 907। उसके बाद इस कैंडल का लो लगभग 854। यहाँ पे नेक्स्ट इज प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आर एस आई, मंथली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 58 लगभग एक बार हो सकता है, और 6 मंथली 20 SMA का एक बार सपोर्ट ले, लगभग 1592। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आर एस आई कंसोलिडेशन फेज में, और डेली टाइम फ्रेम पे वो एक बार यहाँ पे इसका रेंज शिफ्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे आर एस आई यहाँ पे 60 के नीचे 40 के नीचे था, फिर इसने एक बार यहाँ पे राइज दिखाया, फिर से वो 40 तक चला गया, फिर उसने एक बार राइज दिखाया, वो एक बार धीरे धीरे करके वो 40 को अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। प्लस यहाँ पे एक की रिवर्सल हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। ये दोनों यहाँ पे एक डोजी भी बनी है, दोनों का लो
इम्पोर्टेंट रहेगा 1900 1592 और 1582, दोनों एक इम्पोर्टेंट रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा 1711, और उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल का हाई 1805 तक। यहाँ पे ये स्टॉक इसलिए है मेरे ब्रेकआउट लिस्ट में क्योंकि यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनी है और काफ़ी गिरावट भी दिखाई दे रही है। हो सकता है, अब वॉल्यूम प्रोफाइलिंग देखते हैं यहाँ पे इस स्विंग हाई से, ये डोजी का लो मार्क लेते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल की लाइन दिखाई दे रही है लगभग 1753 के आसपास। अगर वो एक बार क्रॉस होती है तो आगे बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में भी जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बार खरीदा और बाद में 6 महीने बाद देखने वाले। यहाँ पे सेम मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 60 का सपोर्ट ले रहा है, प्लस यहाँ पे वो एक बार पिछले महीने का लो भी तोड़ने के कगार पे आ चुका है। लो था 138 और क्लोजिंग आई 139 पे। वीकली टाइम फ्रेम पे वैसे भी यहाँ पे जायज़ है क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बन रहा है कि बोलिंगर बैंड के बाहर भी एक है और क्लोजिंग बोलिंगर बैंड के अंदर भी क्लोजिंग आई। RSI भी 60 का सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है वो एक बार बाउंस हो जाए। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 45, डेली टाइम फ्रेम पे 45, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे 60, प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आउटसाइड इनसाइड है। सो कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार वो मंथली टाइम फ्रेम पे 60 का सपोर्ट लिया और डेली टाइम फ्रेम पे भी 60 का सपोर्ट लिया, तो फिर यहाँ पे बाउंस दिखाई दे, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे 60 का सपोर्ट और डेली टाइम फ्रेम पे आउटसाइड इनसाइड प्लस RSI सिर्फ 45 के आसपास है, तो एक पुल बैक देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट रहेगा यहाँ तक का, इस कैंडल का लो का 136। उसके बाद रेजिस्टेंस रहेगा 20 SMA का 142। 142 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 20 SMA का। उसके बाद इस की रिवर्सल कैंडल थी जो कि 151, इसने हाई लगाया अपर विक 151, और 142 का रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल 136 का रहेगा।